मोहतरम स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सारे सवालात जो हम उठाए थे उसका मुकम्मल उन्होंने जवाब दिया। सिर्फ एक 3-4 क्लैरिफिकेशन आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिए जा रहे थे, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक मीटिंग बुलाकर जो एक्सपर्ट्स है, जो वकला है, उनके साथ बुलाकर ख़ास तौर से उनको अहकाम दें कि इस 4% तहफ़्फ़ुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और इसको रिटेन करने के लिए जो भी क़ानूनी जुस्तजू जदोजहद है वो की जाए। दूसरा, मोहतरम स्पीकर साहब, मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से भी इस मसले को उठाया था कि 100 बरस हो चुके हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से फिर से दरख्वास्त करूंगा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की हालत बहुत ख़राब है। अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो यूजीसी रिकग्निशन भी उसका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस ताल्लुक़ से भी उस पर तवज्जो दें। और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में भी ऐलान किया था कि उर्दू के स्कूल्स के मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए एक सेपरेट डीएससी का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तो वो सेपरेट डीएससी अब तक नहीं हुई, इस ताल्लुक़ से भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो करना चाहूँगा। और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से चीफ मिनिस्टर साहब वाकिफ़ हैं कि औक़ाफ़ी जायदादें तबाह व बर्बाद हो रही हैं। एमएलएस और एमपीस की कैटेगरी में जो मेंबर्स होना है, उसका इंतखाब होना है, वो नहीं हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप एक मीटिंग औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से अगर बुला लें तो बेहतर होगा। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मक्का मस्जिद के रेनोवेशन के लिए 8 करोड़ रुपया दिया। काम हो रहा है लेकिन स्लो है, और उसकी वजह यह है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के बगैर रेनोवेशन का काम नहीं लिया जा सकता, और आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर नहीं होने की वजह से काम ताखीर से हो रहा है। किसी को भी एडिशनल अगर चार्ज दे देते हैं एज एन आर्कियोलॉजी डायरेक्टर, तो ये मक्का मस्जिद का काम तेजी से हो सकता है। रमजान का महीना 1 महीना है और मक्का मस्जिद में काफी मुसल्लियां आते हैं। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी कहूंगा कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर का आपने मंजूरी दी, जमीन अलॉट हुआ, उसका अभी अगर इफ्तिताह कर दें तो मैं आपका ममनून और मशकूर होऊंगा। और आखिर में मैं स्पीकर साहब आपके जरिए ये ऐवान के इल्म में ये बात लाना चाहता हूं कि मौजूदा जो माहौल नफरत का पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, हालिया अरसे में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी, तो चीफ मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त की थी कि पुराने शहर में जो लाल दरवाजे की मंदिर मशहूर है, काली की मंदिर से मशहूर है, वहां पर वो सिर्फ 120 गज पर वो मंदिर है। और उस मंदिर को बड़ा करने के लिए जो अतराफ के जो घर वाले हैं वो लोग अपनी जमीनात देने को तैयार हैं। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की थी कि साहब ये एक पुरानी हैदराबाद की एक मंदिर है, लाखों लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं वहां पर। 120 गज की इस मंदिर को अगर एक्वायर करते हैं आजू बाजू से तो 800 गज पर यह मंदिर बड़ी हो सकती है। तो मैं इस ऐवान में आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए हम मंजूर करते हैं एक्विजिशन के लिए, और मंदिर को एक्सपैंड करने के लिए जो एक्विजिशन का अमाउंट है वो भी देने के लिए, और ऑल्टरनेट लैंड प्रोवाइड करने के लिए जो लैंड देंगे, और फिर मंदिर को बड़ी करने के लिए भी। और उसके साथ ही साथ अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी 3 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया। मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का। और मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आलेर का एनकाउंटर की जो रिपोर्ट है उसको भी टेबल कीजिए, और एक खाना मस्जिद जो जीएचएमसी ने उसको शहीद किया था उसको दोबारा तामीर पर भी आप अगर करेंगे तो मुसलमानों में और एतमाद पैदा होगा। और ये एक जहदी का जो एक पैगाम हम दे रहे हैं, और सारे लोग जो हैरत, मीडिया में हैरत का इजहार करें कि अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम ने मंदिर के लिए आवाज उठाई,
میں سمجھتا ہوں کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں اور عوام کے نمائندے کی حیثیت سے میری نظر میں مسلمان بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہندو ہے، اور ہر آنے والے فریادی کی فریاد سننا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ حکومت بھی میں نے بھی بتایا کہ ہاں ہمارے لیے سب برابر ہے. ہم مسجد کے رینوویشن کو بھی دیں گے، مکہ مسجد کو بھی دیں گے، اور لال دروازے کی بھی مندر کو دیں گے. میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ادھیکش اکبر صاحب نے جو چیزیں ذکر کی ہے، میں بالکل ایک دم ان باتوں سے سہمت ہوں. کیونکہ سپریم کورٹ میں ہر حالت میں ہم لڑیں گے، اچھے سے اچھے وکیل بھی رکھے ہیں آلریڈی، اس میں کوئی فکر کرنے کی چنتا نہیں ہے. سبھی چیز میں نے نوٹ کیا ہے، سارے باتوں سے کوئی مجھے اعتراض بھی نہیں ہے. سرکار ہر چیز پہ کرنے کے لیے تیار ہے. سب سے زیادہ انہوں نے جو مندر کے لیے رقم مانگا، اس سے پہلے بھی مجھے مل کر بھی مانگے تھے، اور افضل گنج مسجد کے لیے بھی مانگے تھے. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے جو مندر کے لیے پیسے مانگا اور جس اندازے میں مانگا، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ تلنگانہ گنگا جمنا تہذیب کا ایک اچھا پیغام آپ نے بھیجا. اسی طرح تلنگانہ جیے، لاکھوں سال جیے. جب تک سورج چاند رہے تب تک تلنگانہ اسی طرح امن سے، شانتی سے، بھائی چارگی سے جیے. یہ میں دل سے چاہتا ہوں. پھر ایک بار آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو بھی باتیں کہی ہیں میں ان کو نوٹ کر لیا ہے. 100% میں ان باتوں سے سہمت ہوں. آپ کو آگے آرڈرز میں دلوا دیتا ہوں. جی ہاں دوستو، حسینوں کے حسن کو دوبالا کرے ٹوفا ہربل ہیئر آئل، قدرتی جڑی بوٹیوں کا ایک نادر و نایاب شاہکار. ان کے لیے جو گھنے بالوں کی شوقین ہیں، مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ٹوفا ہربل ہیئر آئل ہر میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور پر بآسانی دستیاب. ٹوفا ہربل ہیئر آئل SNQ فارمیسی کی نایاب پیشکش. آج ہی استعمال کیجئے ٹوفا ہربل ہیئر آئل.